इतनी बौखलाहट में और हताशा में और गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हैं? दिल्ली की जनता आपको रिजेक्ट कर चुकी है। दिल्ली की जनता समझती है कि अरविंद केजरीवाल और इनके सारे साथियों ने दिल्ली को लूटने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, धोखा देने का काम किया। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। दिल्ली की 70 रुकनी असेंबली के लिए 5 फरवरी को वोट डाले गए थे। आज 8 फरवरी है और वोट की गिनती का अमल जारी है। अब तक जो रुझानात सामने आए हैं, वो इस बात के वाज़िह दलील है कि बीजेपी को 27 साल के बाद, 26 साल के बाद दिल्ली में दोबारा इक़्तिदार नसीब हो रहा है। वो अब तक जो है तकरीबन जो है 43 सीटों पर 47 सीटों पर सबक़त बनाए हुए है, जबकि 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सबक़त बनाए हुए हैं। ये अभी जो है तकरीबन आखिरी मराहिल में पहुँच चुकी है गिनती का अमल जो है, लेकिन साफ ज़ाहिर हो चुका है कि आम आदमी पार्टी अब इक़्तिदार में नहीं आ पाएगी। अ, इस इंतख़ाबात के लिए जिस तरह की जो मुहिम चलाई गई थी, जिस अंदाज़ से जो है बीजेपी की तरफ से जो कुछ भी जो है मनी पावर और मसल पावर का जो इस्तेमाल हो रहा था और वोटर लिस्ट में जिस तरह से गड़बड़ियाँ धांधलियाँ की जा रही थी, उसके बारे में जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़े पैमाने पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह का इंतख़ाबी अमल हुआ था और हरियाणा में जिस तरह का इंतख़ाबी अमल हुआ था, तो उसको यहाँ पर भी दोहराया गया है। हालाँकि जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से जो यहाँ पर तकरीबन 10 साल से जो है मुसलसल इक़्तिदार में थी, 2015 में उसको जो है वाज़िह अक्सरियत मिली थी। उसने तकरीबन 70 में से 67 67 सीटें जीती थी, जबकि 2020 में जबकि मोदी जो है वज़ीर-ए-आज़म मोदी बीजेपी के जो लीडर हैं, वो अपनी मक़बूलियत पे थे। उस दौर में भी जो है बीजेपी को सिर्फ़ 8 सीटें मिली थी 2020 के इलेक्शन में, यानी आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी। लेकिन इस मर्तबा जो है मामला जो है बिल्कुल जो है उलट हो गया है और बीजेपी जो है अब जो है कामयाबी के रास्ते पर गामज़न नज़र आ रही है। 1998 में बीजेपी यहाँ इक़्तिदार से बेदख़ल हुई थी और कांग्रेस मुसलसल 15 साल तक यानी 3 टर्म तक जो है दिल्ली की हुकूमत चलाती रही, मुक़ामी हुकूमत चलाती रही। तो ब बीजेपी की जो कामयाबी के जो इम्कानात है, वो ऐसे कोई वाज़ेह और रोशन तो नहीं थे, लेकिन जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो गलतियाँ की गई, इसके ख़ास तौर से दूसरे दौरे इक़्तिदार में जिस तरह से अवामी मसाइल को नज़रअंदाज किया गया और जो भी हथकंडे यहाँ पर बीजेपी की तरफ से इस्तेमाल हुए हैं। फिर तीसरी अहम बात जो ये है कि कांग्रेस इस मर्तबा पूरे जोश व ख़ुरोश के साथ, पूरी क़ुव्वत और तवानाई के साथ मैदान में उतरी थी। तो उसके नतीजे में भी जो है बीजेपी के लिए रास्ता हमवार हुआ। बीजेपी का जो वोट जो है वो तो कांस्टेंट रहा है, लेकिन जो कांग्रेस ने अच्छा खासा वोट हासिल किया है, मुख्तलिफ जगह जो अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसके नतीजे में आम आदमी के जो उम्मीदवार थे, उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर से ये बताया जा रहा है कि अभी मुझे मुस्तक़त इत्तला तो नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया जो है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं जंगपुरा के कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो हार गए हैं और केजरीवाल के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी हार गए हैं। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, इससे पता चलता है कि दिल्ली में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के मुलाज़िमीन की एक बड़ी तादाद रहती है और बजट के दौरान जो ऐलान किया गया था, ख़ास तौर से ये ऐलान किया गया था कि इनकम टैक्स की जो लिमिट है, वो 12 लाख तक बढ़ा दी गई है। तो मुमकिन है इसका एक फ़ायदा मिला होगा बीजेपी को और दूसरी बात ये है कि ऐन इलेक्शन से कुछ दिन पहले वक़्त के बारे में जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई। वो पूरी जो है हुक्मरान जमात के जो मंशा है, उसके मुताबिक की रिपोर्ट। फिर जो है यूसीसी जो है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का ऐलान निफाज़ के ऐलान का जो है उत्तराखंड में किया गया। तो जो यहाँ का फ़िरक़ा परस्त जो वोटर है,
उसको जो है अपीस करने की जो कोशिश की गई थी उसका जो है भी बीजेपी को फ़ायदा मिला होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बार-बार जो है इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे कि पैसा जो है बिल्कुल धड़ल्ले से तक़सीम किया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, नाज़रीन जानते हैं कि इलेक्शन में पैसों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। हमारे पास जो है, जो निचला जो तबक़ा है यहाँ पर वोटर्स का जो तबक़ा है, गरीब वग़ैरह जो तबक़ा होता है, वो वक़्ती फ़वाइद को देखता है। उन्हें जो है कैश और कॉइन की शक्ल में जो है चीज़ें दी जाती हैं। अ, तो उसका जो है असर जो है, क्योंकि झुग्गी-झोपड़ियों से जो है ज़्यादातर वोट आम आदमी पार्टी को मिला करते थे, इस मर्तबा वहाँ से उन्हें वोट नहीं मिले हैं। अलावा जी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी इल्ज़ाम था किए थे कि बीजेपी के जो वज़रा है या जो साबिक़ मेंबर पर पार्लियामान है, पार्लियामान के अरकान हैं जो यहाँ पर दिल्ली में, उनके पतों पर, उनके जो मकानात हैं, उनकी रिहाइशगाहों से वो बोगस वोटरों की बड़ी एक तादाद बनाई गई थी। कहीं पर 30, कहीं पर 33, कहीं पर 25, इस तरह से जो वोटर्स की तादाद बढ़ाने की कोशिश की गई थी, उसका भी कहीं न कहीं असर नज़र आता है। जैसे कि आप महाराष्ट्र के बारे में कल ही महाविकास अघाड़ी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसमें बताया था कि 2024 के जो मई में, जून में जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसके बाद से महाराष्ट्र के जो असेंबली का इलेक्शन हुआ था, वो नवंबर में हुआ था। यानी उस 5 माह के अरसे में जो है 39 लाख वोटर्स का इज़ाफ़ा किया गया और वो जो वोटर्स की तादाद है, वो इस कदर बढ़ाई गई थी कि जो महाराष्ट्र की जो आबादी है, वो उसके मुकाबले में कम जो है, जो ऑफ़िशियल फ़िगर है, उसके मुकाबले में कम नज़र आ रहा है, कम हो रही थी। तो ये इस तरह के जो हरकतें हैं, जो इंतख़ाबात जो है एक शफ़ाफ़ ट्रांसपेरेंट मैनर में गैर जानिबदाना अंदाज़ से जो कराने का जो सिलसिला है, वो तक़रीबन जो है उस हवाले से जो है इलेक्शन कमीशन उसमें नाकाम नज़र आ रहा है। वो कोई जवाब देने को भी तैयार नहीं है। कांग्रेस की तरफ से, महाविकास अघाड़ी की तरफ से, यानी शरद पवार की जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन से बार-बार इस्तदवा की गई, दरख़्वास्त की गई, कंप्लेंट किया गया था कि आप हमें ये वोटर की जो इज़ाफ़ा किया है, आप उसकी तादाद दीजिए और जो वोटर जो घटाए गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब नहीं दिया था और यहाँ पर भी, दिल्ली में भी जो है बार-बार, हालाँकि इलेक्शन से 1 दिन क़ब्ल, यानी 5 फरवरी से 1 दिन क़ब्ल 4 फरवरी को आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिलने गया था और बताया था कि किस बड़े पैमाने पर कहाँ-कहाँ किस तरह से जो है तो धांधलियाँ हो रही है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो है तो वो किया जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी की शिकस्त में जो है, जो जो अवाम की जो उसको जो एक हिमायत हासिल की 2020 में और 2015 में, वो जो है इस वजह से भी गई कि ख़त्म हुई कि आम आदमी पार्टी के जो लीडरान हैं, वो जो है अमली तौर पर जो है, जो जो जिन दावों के साथ वो इक़्तिदार में आए थे, वो जो दावे हैं, वो पूरा करने में नाकाम रहे। हालाँकि उन्होंने कुछ चीज़ें एक फलाही स्टेट के हवाले से, जैसे बसों में जो है ख़वातीन के लिए सफ़र को फ्री कर दिया था, मुफ़्त कर दिया था। बिजली जो है 200 यूनिट तक फ्री दी जा रही थी और 400 यूनिट तक जो इस्तेमाल करता था, उससे 50% जो है चार्जेस लिए जा रहे थे और भी कई चीज़ें की थी। लेकिन केजरीवाल का जो रवैया रहा, आम आदमी पार्टी का जो रवैया रहा, वो जो है लोगों में जो है ये कि भई ये बोलते कुछ है और करते कुछ है वाला रहा और आप जहाँ नाज़रीन को बता दिया जाए, मालूम होगा, बता देने की ज़रूरत नहीं है, मालूम होगा कि आम आदमी पार्टी आम आदमी के नाम पर जो है वजूद में आई थी। लेकिन उसमें जो है करोड़पति अफ़राद का, दौलतमंद अफ़राद का बोलबाला था। तो जो एडीआर की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बताया गया था कि 75% जो उसके अरकान थे, वो करोड़पति थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके पास भी कोई पैसे की कमी नहीं थी। और जो शहरी मसाइल है, क्योंकि ये दिल्ली जो है तकरीबन बहुत ही फैला हुआ है। इसकी जो है सरहद है गुड़गाँव, जो सैटेलाइट टाउन इसके आस-पास में बने हैं, गुड़गाँव है, गाज़ियाबाद है, नोएडा है, फरीदाबाद है। तो ये जो है पूरी आबादी इस तरह से फैली हुई है
कंक्रीट का एक जंगल बना हुआ है। यहाँ के बहुत से मसाइल, ख़ासतौर से पानी का बड़ा मसला यहाँ पर है। बहुत से इलाकों में पानी अभी भी जो है साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। फिर आम आदमी पार्टी से मुसलमान जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में रहते हैं, तकरीबन 13% उनकी आबादी है। वो भी आम आदमी पार्टी के जो है फ़िरक़ावाना रवैये से, यानी उन्होंने ज़बानी तौर पर तो नहीं कहा, सिर्फ़ तबलीग जमात के हवाले से कहा था जब यहाँ पर पैंडेमिक जो कोविड पैंडेमिक के दौरान जो है, वो बाज़ाब्ता जो है केजरीवाल जो है तबलीगी जमात को ब्लेम करने लगे थे और तफ़सीलात जो दी जा रही थी कि तबलीग जमात से निज़ामुद्दीन से इतने लोग जो है इससे मुतासिर हो रहे हैं, फलाँ जगह से इतने मुतासिर हो रहे हैं, जो एक कम्युनल ब्रेकअप जो देना शुरू किया था, वो भी एक मैसेज मुसलमानों में अच्छा नहीं गया। दूसरी बात ये है कि जब फ़साद हुआ यहाँ पर फरवरी 2020 में फ़साद हुआ, आईएनटीसीए के खिलाफ जो है उसको ख़त्म करने के हवाले से जो एक साजिश के तहत एक फ़साद कराया गया था शुमाल मशरिक़ी दिल्ली के इलाके में। वहाँ पर ना केजरीवाल साहब गए, ना कोई उनका जो है वज़ीर गया कि जाके लोगों को मुतासिरीन के जो है, मज़लूमीन के जो है ज़ख्मों पर मरहम रखते। ये भी काम नहीं किया, वो राजघाट पर जाकर बैठ गए थे। तो ये भी चीज़ें थी। बहरकैफ़ यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी 2 उम्मीदवार जो है अवैसी साहब ने खड़े किए थे। दोनों भी सियासी कैदी हैं, एक शिफाउर रहमान साहब है, एक ताहिर हुसैन साहब थे जो मुश्ताबाद से लड़ रहे थे और शिफाउर रहमान साहब जो है ओखला की सीट से लड़ रहे थे। यहाँ पर जो है ओखला में और जो है ये खतरा महसूस हो रहा था कि 3-3 उम्मीदवार मुसलमान थे। कांग्रेस की अरीबा खान थी और अमानतुल्लाह साहब तीसरी मर्तबा इलेक्शन लड़ रहे थे और शिफाउर रहमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से थे। जबकि बीजेपी से मनीष चौधरी थे, जो खुलेआम जो है कह रहे थे ओखला के इलाके, क्योंकि मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी ओखला में है, तो उसे मिनी पाकिस्तान से ताबीर कर रहे थे। लेकिन अब तक जो खबरें मिली है ओखला के हवाले से कि वहाँ पर अमानतुल्लाह साहब तीसरी मर्तबा, हालाँकि वहाँ लोग खासे नाराज़ थे, लेकिन अमानतुल्लाह साहब अभी भी जो है सबक़त बनाए हुए हैं। वो 21, यानी मैं इस वक़्त जब बोल रहा हूँ तो वो 21,000 वोटों से आगे थे। आगे के राउंड का भी वो नहीं है, हमें मालूम नहीं है क्या होगा। बहरहाल अभी तक वो जो है अपनी जो है सबक़त लीड बनाए हुए थे, सबक़त बनाए हुए थे। तो दिल्ली कांग्रेस ने जो है इस पर जो रद्द-ए-अमल दिया है, ज़ाहिर बात है बीजेपी की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आएगा तो वो तो खुशी का इज़हार का ही होगा, क्योंकि उन्हें 26-27 साल के बाद दिल्ली पर काबिज़ होने का मौका मिल रहा है और उनकी जो ख़लीज थी कि अतराफ में हरियाणा हो, राजस्थान हो, यूपी हो और सब जगह जो है बीजेपी की हुकूमत है। सिर्फ़ दिल्ली ऐसा इलाका था इस सर्कल में जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत नहीं थी और वो 1998 से जो है यहाँ इक़्तिदार से बाहर हुई थी। अब बीजेपी के लिए जो मुश्किलात ये पैदा हो सकती है कि उसके पास कोई सीएम का चेहरा मौजूद नहीं है, ना उन्होंने किसी सीएम के चेहरे के लिए न किसी का नाम तजवीज़ किया था, पेश किया था। वो बगैर सीएम के चेहरे से इलेक्शन लड़ रही थी। वहाँ पर उस हवाले से जो है रस्साकशी हो सकती है, पार्टी के अंदर सर-पटूल मच सकती है। लेकिन चूँकि बीजेपी में जो है जमहूरी निज़ाम जो है वो ऐसा इतना मज़बूत नहीं है, इतना जो है वो नहीं है। वहाँ पर जो है एक क्या कहेंगे उसको, एक आमिराना तरीक़े से जो है एक निज़ाम है, तो वो जिसको भी चाहे पिक एंड चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि राजस्थान में देखा गया था कि वो पर्ची वाला, उनको वो जो चीफ़ मिनिस्टर बने हैं, उनको शर्मा साहब को पर्ची वाला चीफ़ मिनिस्टर कहा जाता है। तो उसी तरह मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ था। जो रमन सिंह साहब थे, जो कई मर्तबा चीफ़ मिनिस्टर रहे, वो दावेदार थे, उनको हटा दिया गया था। और उसके बाद मध्य प्रदेश में जो है शिवराज सिंह को हटा दिया गया था। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो है पिक एंड चूज़ करके जो है, जो टॉप की जो लीडरशिप है अमित शाह और मोदी की, वो किसी को भी अपना जो है यहाँ पर वज़ीर आला मुक़र्रर कर सकते हैं। तो ये इसके नतीजे में जो है आम आदमी पार्टी को वो सबसे ज़्यादा ज़ख्म पहुँची है। जबकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस को जो है कुछ मौका मिला है अपना जो है वोट बैंक बढ़ाने का। भले उसको अभी तक कोई सीट नहीं मिली और इम्कान भी बहुत कम है, जिस तरह के रुझानात अभी तक सामने आए हैं वोट शुमारी के नतीजे में। लेकिन उसके कई कुछ हलकों में 70 जो असेंबली हलके हैं और कुछ हलकों में उसका परफ़ॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो उसके नतीजे में उसको हिम्मत मिल सकती है। और क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ही जो है
कांग्रेस से इक़्तिदार छीना था। इस वजह से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस भी जो है एक लिहाज़ से खुश हो रही है और उसका जो रिएक्शन आया है, जयराम रमेश साहब ने ट्वीट किया है, उसमें जो है वो खुशी का तो इज़हार नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी पर सख्त इल्ज़ामात उसमें आयद किए गए और कहा गया है कि जो छल-कपट वग़ैरह जो कर रहे थे, उसका जो है दिल्ली की जनता ने जवाब दिया है। लेकिन ये सवाल अभी बरकरार रहेगा और ये बहुत शिद्दत से उठेगा कि इलेक्शन को जो है जिस तरह से गैर जानिबदारा अंदाज़ से, शफ़ाफ़ अंदाज़ से कराना चाहिए, उसमें इलेक्शन कमीशन बड़ी हद तक नाकाम नज़र आता है। और कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी महाविकास आघाड़ी की तरफ से, जैसा कि मैंने इब्तिदा में तज़किरा किया था, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल जो है एक जो है गुलाम तरीके से काम कर रहा है। संजय राउत साहब ने कहा था कि ये जो हुकूमत का एक पपेट बना हुआ है और ये जो है जमहूरियत से इससे जो है इलेक्शन कमीशन के तर्ज़ अमल से जमहूरियत को शदीद खतरा लाहक हो चुका है, जमहूरियत का मुस्तकबिल खतरे में है। इसका जो है कल उन्होंने इरादा किया था और राहुल गांधी ने कहा था कि वो अगर इलेक्शन कमीशन जो उन्होंने एतराज़ात भेजे थे, उसका जवाब नहीं देता है, तो वो इस मसले को पार्लियामेंट में भी उठाएँगे और अदालत का रुख भी करेंगे। तो अब ये दहली का जैसी-जैसी जो है वोट शुमारी का अमल ख़त्म होगा, तो सूरत-ए-हाल सामने आएगी कि कहाँ-कहाँ पर किस किस पैमाने पर धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है। क्योंकि दलितों की बस्तियों में भी जो है, दलितों के इलाकों में भी जो है बीजेपी को कामयाबी मिली है। जबकि एक सर्वे किया गया था दलित अंजुमन की तरफ से ही एक थिंक टैंक है, उन्होंने एक सर्वे किया था, तो 67% दलितों ने कहा था कि वो जो है आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। उनकी पहली पसंद वही थी और जो है दूसरी पसंद जो है कांग्रेस थी क्योंकि वो कास्ट सेंसस के हवाले से और अमित शाह ने जो बयान दिया था अम्बेडकर के खिलाफ, अम्बेडकर की जो तौहीन की थी पार्लियामेंट के, उस वजह से बड़े नाराज़ थे। तो अगर वहाँ उन सीटों पे भी हर जो है एसटी की जो सीटें होती है, वहाँ पर तो अक्सरियत तो जो है आम जो है वोटर्स की होती है। दलितों की तादाद उमूमन जो है दलित वोटरों की तादाद वहाँ पर मुश्किल से 20 प 15% होती है। मगर जो है अब ये इससे पता चलेगा कि वहाँ पर कितना परसेंट ये दलितों का वोट जो है बीजेपी को गया है और मैंने इससे पहले भी जो है अपने एक इंटरव्यू में जो है जो शोलापुर के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की क़यादत वाली जो पार्टी है, उसके जो उम्मीदवार शोलापुर के एक हलके से असम्बली हलके से कामयाब हुए थे, वो दिल्ली आए थे। उनसे एक इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो मशीनें हैं, मशीनों में गड़बड़ कर रखी गई है और उन्होंने दावा किया था कि उनके 54,000 वोट जो है, वो ट्रांसफ़र हुए थे बीजेपी उम्मीदवार के हक़ में ट्रांसफ़र हुए थे। उन्होंने कहा कि वो मशीन में जो स्क्रीन जो दिखाई जाती है, जिस पर जो है आप जब वोट डालते हैं, वहाँ पे तो नज़र आता है कि आप आपने जो मन पसंदीदा उम्मीदवार है, जिसको आप वोट देना चाहते हैं, उसी को वोट जा रहा है। लेकिन एक्चुअली जो वोट है वो वो बीजेपी हक़ में चला जाता है। तो कहीं यहाँ पर भी उसका कुछ असर हुआ या नहीं हुआ है? इस हवाले से भी मैंने सवाल संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो रुकने पार्लियामान है, दूसरी मर्तबा वो रुकने पार्लियामान बने हैं राज्यसभा से, उनसे जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया था कि यहाँ पर महाराष्ट्र को यहाँ पर दोहराया जा सकता है दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में। तो उन्होंने बड़ा ही जो है जवाब दिया था कि वो जागरूक नहीं थे, हम जागरूक हैं। अब देखना है कि उनका क्या बयान आता है। वो एनालिसिस करेंगे कहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी को जद पहुँची है, किस वजह से पहुँची है, उसका वो तज्ज़िया करके आम आदमी पार्टी की तरफ से आएगा, सामने आएगा, उसके बाद ही जो है ये उकदा खुलेगा कि बीजेपी किस बुनियाद पर जीती क्योंकि बीजेपी का कोई ऐसा रिकॉर्ड है नहीं है कि वो जो है कामयाबी हासिल कर सके आपके मुकाबले में। तो ये जो हो रहा है यहाँ पर इस मुल्क में जो हो रहा है जमहूरियत के साथ इंतखाबात जिस तरह से कराए जा रहे हैं, वो जो है उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन की साख पर वो जो है दिन-ब-दिन जो है शुकूक के बादल जो है गहरे होते चले जा रहे हैं और ये दिल्ली के हवाले से भी ये बात बिल्कुल सामने आएगी क्योंकि इस दौरान जो है इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिस तरह के वाक़यात पेश आते रहे और जिस तरह के इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन पर आयद होते रहे कि बीजेपी जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो है बिल्कुल खिलाफ वर्ज़ी कर रही है, पुलिस को इस्तेमाल कर रही है, सब चीज़ें हैं जो।
और जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ की जो है उसके बारे में जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर जो आज चीफ मिनिस्टर बनाए थे केजरीवाल साहब ने आतिशी उसके भी हारने की खबर मिली है। वो जो है अपने हल्के हल्के जीत से हार चुकी है। केजरीवाल के बारे में भी कहा गया है, मनीष सिसोदिया के बारे में भी कहा गया है। यानी आम आदमी पार्टी की जो 62 सीटें थी, 62 में से उसके पास अभी जो है जो अभी जो जान है 23 सीटों पर वो सबक़त हासिल किए है ब और बाकी जो सीटें हैं, वो तकरीबन हार चुकी है। तो ये जो नताइज हैं, ये इसके नतीजे में यकीनन बीजेपी को बड़ी खुशी होगी। लेकिन आम आदमी के लिए आम आदमी पार्टी के लिए सबक है कि वो जो है उसने जो वादे किए थे, उसको ख़ास तौर से जो है पानी की फ़राहमी के हवाले से, सड़कें दुरुस्त करने के हवाले से और जो है उसको जो मार्केटिंग कर रही थी वो मुख्तलिफ बीजेपी की तरह जो है अपनी अचीवमेंट के हवाले से, वो जो है खोखले बड़ी हद तक साबित हुए हैं और जो मिडल क्लास का जो तबका था आम आदमी पार्टी के साथ, वो जो है ऐसा लगता है कि उससे निकल गया है और ख़ास तौर से जो झुग्गी-झोपड़ी के इलाके दिल्ली में बड़ी तादाद ऐसे इलाकों की है जहाँ पर गरीब और मज़दूर पेशा तबका रहता है, उनके लिए रिहाइश के मकानात वग़ैरह नहीं है। तो वो जो तबका है, वो पैसे के ऐसे असर में आया ऐसा लगता है।